नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हम बात करने वाले हैं रीट लेवल 1 और 2 की। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा हमारे चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो हम बात आने वाले हैं रीट लेवल 1 और 2 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है 26,000 नियुक्तियों के बारे में। जो 26,000 नियुक्तियां थी जिनका रास्ता कोर्ट ने साफ कर दिया है, तो उनकी नियुक्तियां के बारे में बताने वाले हैं, पूरी प्रोसेस की जानकारी देने वाले, कब तक नियुक्ति होगी, पूरी जो है आपको पूरी डिटेल में इसकी जानकारी देंगे। लेवल 1 और लेवल 2 की वेटिंग लिस्ट और रीशफल रिजल्ट के बारे में जानकारी देने वाले। बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ा तोहफा है आप सभी के लिए, कैंडिडेट्स के लिए पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा हमारे चैनल पर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो घंटी का निशान आ जाएगा, आपको क्या करना है, उस घंटी के निशान को भी दबा लेना है। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि ये फोटो में उपेंद्र यादव जी किसी से बात करते नजर आ रहे हैं और बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। तो इसमें इसका मतलब तो यही है कि कुछ खुशी की बात ही होगी आप सभी के लिए। रीट के जो कैंडिडेट्स हैं, रीट से जुड़े हुए, चाहे वो लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, तो रीट के सभी मामले हैं जो जितने भी सारे कैंडिडेट्स हैं, तो उनके लिए एक अच्छी खबर आ गई है। तो चलिए हम आपको वो अच्छी खबर बता देते हैं। तो अभी कुछ देर पहले ही उपेंद्र यादव जी ने पोस्ट की है खबर, और ये आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी जो है वो साझा की गई है। तो चलिए हम आपको ये पूरी जानकारी डिटेल में देते हैं। रीट शिक्षक भर्ती 2018 लेवल 2 रीशफल प्लस वेटिंग परिणाम एवं कैलेंडर जारी करने की मांग को लेकर आज शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी से हमारे प्रतिनिधि मंडल ने उनके निवास पर की वार्ता। मंत्री जी ने कहा कि 28 फरवरी से पहले रीशफल प्लस वेटिंग एवं कैलेंडर जारी कर देंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए जो वेटिंग लिस्ट और रीशफल रिजल्ट वाले कैंडिडेट्स हैं, तो वो आप सभी सुन लीजिए। 28 फरवरी से पहले जो आपके जो है शिक्षा मंत्री हैं गोविंद जी, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि 28 फरवरी से पहले ही आपका वेटिंग लिस्ट और रीशफल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी लेवल 2 2018 के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और आज इस संबंध में बीकानेर निदेशालय के निदेशक को बुलाया और हो सके तो आज या कल में जारी कर सकता है परिणाम दोस्तों। तो और आज इस संबंध में बीकानेर निदेशालय के निदेशक को बुलाया गया है और हो सके तो आज या कल में जारी हो सकता है परिणाम। तो बहुत अच्छी खबर है आप सभी के लिए, आज या कल तक में रीशफल रिजल्ट जो है आपका जारी किया जाएगा। आज के जैसे कि ये बहुत अच्छी खबर है आप सभी के लिए कि आपका जो है अब आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। आज या फिर कल में आपके अंदर 2 दिन के अंदर आज का दिन है और कभी भी आ सकता है। 8 बजे रात को भी आ सकता है, 9 बजे रात को भी आ सकता है, रात में भी आ सकता है रिजल्ट, या फिर कल सुबह भी ये जो आपका है वेटिंग लिस्ट वो जारी कर दी जा सकती है। मंत्री जी और निदेशक महोदय जी ने पहले भी 25 और 28 फरवरी तक का समय दिया था। तो दोस्तों, हमें इस समय तक को इंतज़ार करना होगा और मुझे विश्वास है कि दिए गए समय के दौरान परिणाम एवं कैलेंडर जारी हो जाएगा और आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जल्दी आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी। तो बहुत अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है आप सभी के लिए कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो अब जारी की जाएगी। अब हम बात करने वाले हैं रीट लेवल जो फर्स्ट हैं उन कैंडिडेट्स के बारे में। तो यहाँ पर एक नोट छोड़ा गया है, रीट लेवल प्रथम द्वितीय वरीयता, रीट लेवल प्रथम द्वितीय वरीयता सूची। जी हाँ, रीट लेवल प्रथम की जो वेटिंग लिस्ट है सूची के लिए यही सूचना है। थोड़ा सा आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा और अभी लेवल प्रथम की नियुक्ति चल रही है। तो अभी लेवल प्रथम की नियुक्ति चल रही 26,000 कैंडिडेट्स की। तो पहले वो होगी, फिर उसके बाद जब नियुक्ति हो जाएगी, दस्तावेज सत्यापन उनका हो जाएगा, उनकी जो है नियुक्ति जो है करवा दी जाएगी पूरी, उसके बाद जो है फिर उनकी वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी और उसके बाद ही आपकी द्वितीय वरीयता सूची जारी होगी। और आप सबके सहयोग से मार्च में हमें सब मिलकर द्वितीय वरीयता सूची जारी करवा पाने में सफल होंगे। और जब भी आप लोगों को जयपुर बुलाया जाए तो उस समय आपको एक साथ हज़ारों की संख्या में जयपुर पहुंचना है। तो ये भी एक कहा गया है कि जयपुर जब भी आपको बुलाया जाए तो हज़ारों की संख्या में
में आपको जयपुर पहुंचना है और साथ देना है। मुझे रीट लेवल प्रथम की द्वितीय वरीयता सूची के बारे में पूरा मामला ज्ञात है और पूरी रणनीति तैयार है, जो समय आने पर सही तरीके से रणनीति का उपयोग किया जाएगा। उपेन यादव, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ। तो आप ये देख सकते हैं कि बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है आप सभी के लिए, चाहे वो रीट लेवल 1 के कैंडिडेट्स हों चाहे रीट लेवल 2 के कैंडिडेट्स हों। बहुत अच्छी खबर है ये आप सभी के लिए। ये देख सकते हैं आप, उपेन यादव जी शिक्षा मंत्री से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर खुशी का माहौल नज़र आ रहा है कि आज या कल तक में आपकी जो है वेटिंग लिस्ट, जो लेवल 2 के कैंडिडेट हैं उनकी वेटिंग लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी। आज आपको बस कुछ घंटों का ही अब इंतज़ार रह गया है, कुछ घंटों का इंतज़ार आपको करना होगा और उसके बाद आपकी वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाएगी। बहुत अच्छी खबर है। यही खबर हमें आपको जो है आपके कान तरस गए थे। एक बोला जाता है कि ये इस बात को सुनने के लिए मेरे कान तरस गए, तो आपके जो कान तरस गए थे इस बात को, ये खुशखबरी सुनने के लिए, तो वो आपकी जो है खुशखबरी अब उपेन यादव जी ने साझा कर दी है, सुना दी है। तो अब जो है आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भी कहा गया है वो किया जाएगा। आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो अब आपकी जो है आज या कल तक में जारी की जाएगी। और रही बात लेवल 1 की, तो जैसे कि ये बात सच है, पहले नियुक्ति करवाई जाएगी। जो कैंडिडेट्स के पहले सिलेक्शन हुआ है, आखिर जब तक नियुक्ति नहीं होगी जब तक पता नहीं चलेगा कि, और जो 26,000 जो कैंडिडेट्स हैं उनकी नियुक्ति नहीं होगी और उसके बाद पता नहीं चलेगा कि कितने पद खाली हैं और बाकी, तब तक वेटिंग लिस्ट कैसे निकाली जाएगी। एक बार वेटिंग लिस्ट का अगर हम रिव्यू दें कि वेटिंग लिस्ट में कैसे जो है घोषित की जाती है, किस आधार पर घोषित की जाती है, तो पूरी उसका भी हम एक रिव्यू दे ही देते हैं। तो अगर वेटिंग लिस्ट की बात करें तो वेटिंग लिस्ट का जैसे कि कोई एक कैंडिडेट है, वो दो सब्जेक्ट की पेपर देता है, मैथ का भी दिया और मान लीजिए हिंदी का भी दिया, ठीक है। 2 सब्जेक्ट के लिए दो पेपर देता है, 2 सब्जेक्ट के लिए, और उसमें जो है सिलेक्शन उसका दोनों में अगर हो जाता है तो वो सेलेक्ट तो किसी एक पद के लिए, किसी एक सब्जेक्ट के लिए ही करेगा। तो ऐसे में फिर क्या होगा कि अगर वो एक सब्जेक्ट के लिए सेलेक्ट करेगा तो दूसरा जो सब्जेक्ट है उसका वो खाली रह जाता है, वो जो है पद खाली रह जाता है। ऐसे ही कई दस्तावेज सत्यापन होता है, कई चीज़ें ऐसी होती है जिनमें कि उनके डॉक्यूमेंट नहीं कंप्लीट होते हैं, जिसके कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं, तो जो वो पद भी खाली रह जाते हैं। कई और ऐसे मामले होते हैं जिनमें कि पद खाली रह जाते हैं, तो जिसके कारण कि उन पदों को भरने के लिए एक वेटिंग लिस्ट जो है, उन्हीं के आधार पर एक वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है कि आखिर कितने पद खाली हैं और किन किन सब्जेक्ट में खाली हैं। सब्जेक्ट के आधार पर कि इतने सब्जेक्ट में पद खाली, इतने पद खाली हैं, और ये सारा जो है उसके आधार पर फिर वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है। और अगर वेटिंग लिस्ट की हम बात करें कि कितने नंबर से जो रह गए हैं उनका जो है सिलेक्शन, उनका नाम आएगा, अगर हम उसकी बात करें तो 0.1 से लेकर, अगर सेकंड लेवल की बात करें 0.1 से लेकर 1 नंबर तक जिनका रह गया है तो उनका सिलेक्शन पक्का ही पक्का है। जी हाँ दोस्तों, ओबीसी वाले हों चाहे SC ST वाले हों, उनका तो और भी ज़्यादा फायदा है। अगर वो 0.1 या फिर 1 नंबर से रह गए थे तो उनका सिलेक्शन पक्का पक्का है। बाकी और जो रिजर्वेशन के दायरे में आते हैं उनका भी सिलेक्शन पक्का ही पक्का है। जनरल कैटेगरी की भी अगर बात करें तो उनका अगर 0.1 से लेकर 0.9 या फिर 0.8, इतने कम नंबरों से, क्योंकि एक एक पॉइंट के नंबर मायने रखते हैं, इतने कम नंबर से अगर रह गए थे तो उनका भी सिलेक्शन पक्का ही पक्का है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो वेटिंग लिस्ट जो है, जो सूची निकाली जाएगी उसमें आपका नाम आएगा ही आएगा। तो अगर आपको अपने मार्क्स वगैरह शेयर करने हैं तो आप कर सकते हैं कमेंट कर हम आपको जवाब ज़रूर से ज़रूर देंगे कि क्या आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। जब आप अपने मार्क्स शेयर करें तब उसमें आप अपना जो है ये ज़रूर लिखिएगा कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, सब्जेक्ट कौन सा है, कितने मार्क्स आए, कितने मार्क्स से रह गए। पूरी जानकारी अगर आप डिटेल में लिख देंगे तो हमें आसानी होगी आपको बताने में, क्योंकि कैटेगरी जो है रिजर्वेशन एक मायने रखता है। SC क्योंकि कुछ छूट मिलती है, जो SC ST और अदर कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें छूट मिलती है कुछ नंबरों की, तो इसके कारण जो है आपकी कैटेगरी बताना बहुत आवश्यक है। अगर आपने
कैटेगरी नहीं बताई तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा कह सकते हैं कि मुश्किल हो जाएगा बताना कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, क्योंकि जनरल और अदर कैटेगरी वाले जो हैं जिनके रिजर्वेशन नहीं है, आरक्षित नहीं है जो, और जो आरक्षित हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है मार्क्स का, कि अगर उनके कुछ पॉइंट का डिफरेंस उनमें आ जाता है, इसका आरक्षण भी मिलता है। तो इसी कारण से आपका जो है ये बताना ज़रूरी है। तो अभी के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना मत भूलिए। जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे घंटी का निशान आ जाता है, आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना है। आगे कोई भी जानकारी हमें मिलेगी रीट से संबंधित, रीट लेवल 2 रीशफल रिजल्ट या वेटिंग लिस्ट से संबंधित, हम आपको ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।